अच्छा जी, सीमेंट के कैटेगरी में हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ग्लास आइनोमर सीमेंट को, जिसको जनरली जीआईसी कहा जाता है क्लिनिकल सेटअप्स में। पूरा नाम इसका है ग्लास आइनोमर सीमेंट्स। सबसे पहले ग्लास आइनोमर सीमेंट्स 1972 में वेल्सन एंड केंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1972 में इसको बनाया। सही है। और उस टाइम, या आप कह सकते हैं कि उस टाइम में ये एक बेहतर मटेरियल के तौर पे जाना जाता है, अब भी एक बेहतर मटेरियल के तौर पे जाना जाता है, लेकिन चूंकि ये इंफीरियर है टू कंपोजिट कंपोजिट, तो इस वजह से ये उसको वो हाइट नहीं मिलती जो कंपोजिट को मिलती है। बट स्टिल इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंप्रूव हैं, जो बाकी मटेरियल्स में मोस्टली बाकी मटेरियल उसको लैक करती हैं। एक तो सबसे मेजर इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये टूथ कलर्ड मटेरियल है। सही है। तो ये आपको उन्हीं शेड्स में मिल जाएगा जिसमें नेचुरल टूथ मौजूद होता है। सही है। जिस तरह अगर आप इसकी कंपैरिजन एमलगम के साथ करें तो एमलगम टूथ कलर्ड मटेरियल नहीं है, वहां पर थोड़ी सी अननेचुरल अपीयरेंस होती है, यहाँ पर अपीयरेंस जो है वो टूथ लाइक होती है। सही है। तो इट्स एस्थेटिकली इट्स एक्सेप्टेबल, आप इसको इंटीरियर जो सेक्शंस होते हैं टूथ के वहां पर यूज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी, अगर आप उसमें वो करते हैं तो केमिकल रिटेंशन। सही है। तो ये एनेमल के साथ बांड बनाता है, एनेमल या डेंटिन के साथ ये केमिकल बांड बनाता है। तो इसको कन्वेंशनल क्यूविटी डिजाइन की जरूरत नहीं होती, सेकेंडरी रिटेंटिव फीचर्स की जरूरत नहीं होती। सही है। क्यूविटी एक्सटेंशंस वगैरह की वो जरूरत नहीं होती, ये केमिकली जो है वो टूथ के साथ अटैच्ड होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप आगे कह सकते तो फ्लोराइड रिजर्वाइवर ये एक्ट करता है इज अ फ्लोराइड रिजर्वाइवर, और इस क्वालिटी या इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी। तो इसमें एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्लोराइड्स जो है वो रिलीज करता है, जिस फ्लोराइड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो वर्क करता है अगेंस्ट कैरीज, जो आपके टूथ को स्ट्रांग बनाता है, हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल को स्ट्रांग बनाता है, और वो उसमें वो कैपेबिलिटी लाता है कि वो एंटी कैरियोजेनिक बन जाए। सही है। तो इसी तरह इसमें भी ये फ्लोराइड वाली क्वालिटी जो है वो जीआईसी में मौजूद है। ये इसके जनरल इंट्रोडक्शन हो गई। क्लासिफिकेशन इसकी, अभी तो इसको बहुत ज्यादा क्लासिफाई किया है, 10 तक इसको क्लासिफाई किया गया है, लेकिन हम मेजर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो टाइप 1 इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है, टाइप 1 या टाइप 1 मटेरियल जो है वो सीमेंटेशन के लिए यूज होता है। फिक्स प्रोस्थेसिस को सीमेंट करने के लिए टाइप 1 यूज होता है एज अ सीमेंटेशन मटेरियल, लूटिन एजेंट। सही है। टाइप 2 जो है वो फिलिंग के लिए यूज होता है, टूथ कैविटी की जो फिलिंग होती है उसके लिए हम टाइप 2 ग्लास आइनोमर सीमेंट को यूज करते हैं। टाइप 3 को हम एज अ लाइनर एंड बेस यूज कर सकते हैं। सही है। टाइप 4 जो है वो पिट्स एंड फिशर के सीलेंट के लिए यूज हो सकता है। एंड टाइप 5 से आप क्या कर सकते हैं, कोर बिल्डअप कर सकते हैं, पोस्ट एंड कोर वगैरह या कोर बिल्डअप आप कर सकते हैं। ये मेजर 5 टाइप से जीआईसी के, और ये इन काम इन स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए इंडिकेटेड है। कंपोजिशन की अगर आप बात करें तो मेजरली ये पाउडर और लिक्विड की कंपोजिशन में आता है। वहां पर इंडस्ट्री से ये एक ही पैक में पाउडर भी उसका आ जाता है और लिक्विड भी उसका आ जाता है, और ये थोड़ा सा वो एसिड बेस वाला मामला होता है। सही है। यहां पर पाउडर की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कंस्टिट्यूएंट्स है, मटेरियल है जो पाउडर को बनाती है। सही है। उसमें मेजर जो है वो सिलिका है, 41.9% जो इसकी कंपोजिशन होती है पाउडर की वो सिलिका से बनी होती है। इसमें फिर अल्मोनियम ग्लास आप कह सकते हैं। सही है। तो वो 28.6%। फिर अल्मोनियम फ्लोराइड्स जो साल्ट्स होते हैं, फ्लोराइड्स के जो साल्ट्स होते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड एंड सोडियम फ्लोराइड, उनकी 1.6 15.7 एंड 9.3 इनकी परसेंटेज होती है। सही है। ये इनको प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, फ्लक्स के तौर पे काम करते हैं फ्लोराइड साल्ट जितने भी होते हैं। सही है। एंड देन आपके पास अल्मोनियम फास्फेट आ जाता है। तो ये 6 चीजें होती हैं, ये मौजूद होती है पाउडर ऑफ ग्लास आइनोमर सीमेंट्स। लिक्विड की बात करते हैं तो पॉली एक्रेलिक एसिड होता है, इसमें आप कह सकते हैं मेलिक एसिड हो सकता है। सही है। एटाइक एसिड हो सकता है, मेलिक एसिड हो सकता है, स्पेसिफिकली कोपॉलीमर्स भी हो सकते हैं मेलिक एसिड के। तो ये होता है मेनली। टाटारिक एसिड होता है जो इसको हैंडलिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है, आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। टाटारिक एसिड इसमें इसलिए एड होता है। वाटर जो होता है वो मीडियम ऑफ रिएक्शन होता है, पूरी जो पाउडर और लिक्विड की जो रिएक्शंस होती है वो इस पाउडर में टेक प्लेस होती है। तो यहाँ पर ये इज अ मीडियम ऑफ रिएक्शन जो है वो वर्क करता है वाटर। सही है। ये इसकी कंपोजिशन हो गई ग्लास आइनोमर सीमेंट्स की। सिटिंग रिएक्शन इसकी कुछ यूं है कि जो ग्लास पार्टिकल होते हैं या पाउडर पार्टिकल होते हैं, आप इसको स्पेसिफिकली पाउडर पार्टिकल कहें, सबसे पहले जब आप इसको इस एसिड के साथ मिक्स करते हैं या इस लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो ये
ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं, सिलिका के जो पार्टिकल्स होते हैं, अल्मुनियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, इस पे एसिड अटैक कर लेता है, इसको सरफेस पे एसिड अटैक कर लेता है, सरफेस पे। सही है, पहले इनिशियली ये होता है। देन जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो इस पाउडर के अंदर जितने भी ये सब्सटेंस होते हैं, ये आयंस होते हैं, सही है, ये आयंस होते हैं, ये सब्सटेंस होते हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं, वो लीच आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है, पाउडर पे किसने अटैक किया, एसिड ने। कौन से एसिड ने, पॉलीक्रिलिक एसिड ने। अब क्या होगा, अब इस पाउडर के दरमियान जितने भी आयंस होते हैं या जितने भी साल्ट्स होते हैं, वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपने क्रिस्टल की शेप को छोड़ के बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। बाहर क्या है, बाहर एक्वस मीडियम है ना, बाहर वाटर है, तो सारी जो सब्सटेंस होती है पाउडर से वो बाहर आ जाते हैं और रिएक्शन जो स्टार्ट होता है वो वाटर में स्टार्ट होता है। सबसे पहले इससे बन जाता है कैल्शियम पॉलीसाल्ट। सही है, कैल्शियम पॉलीसाल्ट, इसको हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग। ये क्या होती है, ये इनिशियल सेटिंग की कैटेगरी में आ जाती है कि जब ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है, कंप्लीट होता है, तो कैल्शियम पॉलीसाल्ट बनता है। लेकिन जब ये फाइनल सेटिंग की तरफ आ जाती है या हार्डनेस की तरफ जाती है, तो इस कैल्शियम को टाइम के साथ साथ 24 आवर्स आप कह ले, 48 आवर्स आप कह ले, या इनिशियली आप कह ले, इसको ये अल्युमिनियम रिप्लेस करता है, क्योंकि अल्युमिनियम पॉलीसाल्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रेंथ देन कैल्शियम पॉलीसाल्ट। ये इनिशियल सेटिंग होती है, इनिशियली इसी तरह सेट होता है कि भाई सारे के जो मटेरियल है वो पॉलीसाल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैल्शियम के पॉलीसाल्ट में। लेकिन जैसे टाइम गुजरता जाता है, 24 आवर गुजरते हैं, 48 आवर गुजरते, तो बाय डिफॉल्ट जो है इस कैल्शियम को जो अल्युमिनियम होता है इस मटेरियल में, वो रिप्लेस कर जाता है, और सेट मटेरियल जो होता है, ये जो फाइनल सेटिंग होती है, वो इस वजह से होती है कि अल्युमिनियम पॉलीसाल्ट बन जाए। सही है, पहले कैल्शियम पॉलीसाल्ट बना था, उसको कैल्शियम को अल्युमिनियम ने रिप्लेस कर दिया, और जब पूरी तरह अल्युमिनियम पॉलीसाल्ट बन जाए तो ये मटेरियल जो होता है, इसको हम कहते हैं कि मटेरियल सेट हो गया, ये इसकी फाइनल सेटिंग है। अच्छा जी, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम, तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी होती है, बेहतर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप इसके कह सकते हैं। 150 तक मेगापास्कल तक इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल भी बस एक्सेप्टेबल है, 6.6 MPa तक आप कह सकते हैं मेगापास्कल। सही है, हार्डनेस इसकी 49 KHN तक होती है, काफी ज्यादा ये मटेरियल जो है वो हार्ड है। सॉल्युबिलिटी इनिशियली इसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। जब इनिशियली ये सेट होता है, या आप उसको फर्स्ट 24 आवर्स कह लें, तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जब आप इसकी फिलिंग करते हैं या आप इसको अप्लाई करते हैं ओरल कैविटी में, तो जरूरी है कि आप इस मटेरियल को प्रोटेक्ट कर लें, वैसलीन के थ्रू या किसी ऑयल के थ्रू आप इसको प्रोटेक्ट कर लें फॉर फर्स्ट 24 आवर्स, ताकि इसकी सॉल्युबिलिटी ना हो और ये डिसइंटीग्रेट ना हो ओरल फ्लूइड्स में या सलाइवा में। एडहेजन ये बेहतर तरीके से करता है। एनेमल के साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत बेहतर होती है ड्यू टू मोर इनऑर्गेनिक कंटेंट। इसकी जो बॉन्डिंग है वो एनेमल के साथ बहुत इंप्रूव है एज कंपेयर टू डेंटिन। और साथ साथ में ये केमिकल रिटेंशन करता है। क्या करता है? केमिकल रिटेंशन। सही, इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो वो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, सही है, वो बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल के साथ। तो मटेरियल का कौन सा ग्रुप है भाई? कार्बोक्सिल ग्रुप। टीथ का कौन सा ग्रुप है, पार्ट है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है और इसी बॉन्डिंग के थ्रू ये जो मटेरियल है वो केमिकल रिटेंशन करता है। सबसे पहले आप टूथ के सरफेस को ड्राई कर ले, उसको प्रिपेयर कर ले। अगर आप उसको किसी प्यूमस या रब चीजों के साथ ट्रीट कर सकते हैं तो और बेहतर है। सही है। बाकी इसकी जो प्रोपोर्शन होती है, पाउडर लिक्विड रेशो आप कह सकते हैं, तो पाउडर लिक्विड रेशो जो है वो 3:1 है। एप्लीकेशन के बाद आप इसको प्रॉपरली फिनिश कर सकते हैं। इनिशियल जो फिनिशिंग होती है इसको हम इनिशियल फिनिशिंग कहते हैं, कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव मटेरियल यूज रिमूव करना है, और अगर आपने कोई एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स बनाने हैं या कोई आपने वो एनाटॉमी रिस्टोर करनी है अक्लूजल सरफेस की या किसी एज की या किसी डेवलपमेंटल ग्रुप की या पिट्स एंड फिशर की, तो वो आप कर सकते हैं। इनिशियल सेटिंग इसकी 4 to 6 मिनट आप कह सकते हैं, या 4 to 8 मिनट्स आप कह सकते हैं। तो ये इनिशियली आप कह सकते हैं कि ये मटेरियल ओरल कैविटी में सेट हो जाता है, लेकिन इसकी फाइनल सेटिंग जो होती है वो 24 आवर्स तक होती है, या आफ्टर 24 आवर्स इसकी फाइनल सेटिंग होती है। तो अगर आपने फर्दर इसको फिनिश करना है या पॉलिश करना है और आपने इसको फाइनल जो टच देना है, तो वो आप इनिशियल सेटिंग में नहीं कर सकते। जब ये मटेरियल 24 आवर में कंप्लीटली सेट होता है, मैंने इससे पहले इनिशियल सेटिंग की बात की थी कि कैल्शियम पॉलीसॉल्ट को अल्युमिनियम पॉलीसॉल्ट को कैल्शियम पॉलीसॉल्ट को अल्युमिनियम पॉलीसॉल्ट जो है वो रिप्लेस करेगा। तो कैल्शियम पॉलीसॉल्ट का बनना इट्स मीन इनिशियल सेटिंग, और जब अल्युमिनियम पॉलीसॉल्ट बन जाए, मटेरियल कंप्लीटली हार्ड हो जाए, तो उसके बाद आप इसकी फाइनल फिनिशिंग और सेटिंग या कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल आपने सिर्फ इससे एक्सेसिव मटेरियल रिमूव करना है, और अगर आपने कोई इसमें एनाटॉमी रिस्टोर करनी है तो वो आप कर सकते हैं। बाकी मैं इसके जो एडवांटेजेस है वो भी साथ बताता चलो। एडवांटेजेस इसके बहुत ज्यादा है। एक तो ये टूथ कलर्ड मटेरियल है,
एस्थेटिक जो है वो रिस्टोर हो सकता है इससे। दूसरी इसकी एडवांटेज ये है कि ये केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं साथ साथ, तो इसको मैकेनिकल रिटेंशन की जरूरत नहीं होती, ट्रेडिशनल क्यूटी डिजाइन की जरूरत नहीं होती। जो क्यूटी प्रिपरेशन है वो मिनिमम इसके लिए होनी चाहिए, और इसकी मार्जिनल जो सीलिंग है वो बहुत बेहतर होती है। मार्जिनल ये बहुत बेहतर सीलिंग करता है, मार्जिन जिसके टूथ के साथ बहुत क्लोज बन सकते हैं, इंतहाई ज्यादा बायोकम्पेटिबल भी है, पल्पल फ्रेंडली मटेरियल है। और बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि ये फ्लोराइड रिलीज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फर्स्ट 3 मंथ में ये तो बहुत ज्यादा फ्लोराइड रिलीज करता है, 3 मंथ के बाद फिर इसकी जो फ्लोराइड एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी डाउन होती है, लेकिन इसमें एक कैपेबिलिटी है कि आप फ्लोराइड को ओरली अगर कंज्यूम करते हैं तो ये फ्लोराइड स्टोर कर सकता है, और फिर बाद में ये ग्रेजुअली उसको क्या कर सकता है, वो रिलीज कर सकता है। तो ये वर्क करता है एज अ रिजर्वाइवर फॉर फ्लोराइड। डिसएडवांटेजेस इसकी कोई खास है नहीं, बट लो इसकी फ्रैक्चर रेजिस्टेंस बहुत लो है, वियर रेजिस्टेंस इसकी बहुत लो है, और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। तो ये इसमें आप कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, अगर आप यूज की बात करें तो इंटीरियर में ये इसका जहां पर एस्थेटिक प्राइम कंसर्न है तो आप वहां पर जीआईसी को यूज कर सकते हैं इंटीरियर में। साथ साथ में कोर बिल्डअप इससे हो सकती है, ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट्स इससे वो कर सकते हैं आप, सही है। और साथ साथ में ये जो है वो फिलिंग मटेरियल भी यूज होता है, सीमेंटेशन के लिए भी यूज होता है, लाइनर और बेस भी ये यूज हो सकता है। तो इसके यूजेस जो है वो बहुत ज्यादा है। एक इसके लिए टेक्निक को भी, टेक्निक के साथ भी हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं सैंडविच टेक्निक। सैंडविच टेक्निक में ये होता है कि हम जो मटेरियल है क्यूटी में वो इसी तरह अप्लाई करते हैं कि पहले हम यहाँ पर इसी क्यूटी में कंपोजिट को अप्लाई करते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है वो बांड बन जाए टूथ के साथ कंपोजिट का। इसके बाद यहाँ पर हम जो बल्क होता है वहां पर जीआईसी अप्लाई करते हैं, और ईंड में एक और लेयर कंपोजिट का अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के टेक्निक को कहा जाता है लैमिनेट टेक्निक या सैंडविच टेक्निक। तो सैंडविच टेक्निक के लिए भी ग्लास आइनोमर जो है वो बेस्ट मटेरियल होता है। यहाँ पर कंपोजिट इसलिए कि कंपोजिट जो है वो प्रॉपर एस्थेटिक और टूथ शेड में आता है। बीच में जीआईसी बल्कनेस के लिए, सपोर्ट के लिए, और इनिशियल जो कंपोजिट का लेयर होता है वो इसलिए कि टूथ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए, सही है। तो ये था थोड़ी बहुत डिस्कशन जीआईसी के बारे में।